हेलो जी, यानी घोंसला 11 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। जो भी हमारी वीडियो आपके पास आएगी सबसे पहले दौड़कर चली आएगी, इसीलिए सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है और आपको फ़ायदा हो जाता है, हमें तुम्हारे से ज़्यादा हो जाता है। आज होली है, हमारी तरफ से होली की सभी को शुभकामनाएं। लेकिन हमें होली में कोई इंटरेस्ट, कोई बिल्कुल भी ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। 1% जिसको बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि अपने बच्चों के लिए तो देखो, इंसान को हर दुख हर कुछ भूलना पड़ता है और करना भी पड़ता है। और क्यों इंटरेस्ट नहीं है होली के अंदर, मैं ये आपको पूरा वीडियो में बताना चाहूँगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना है, तभी आपको पता लगेगा कि होली में हमें क्यों इंटरेस्ट नहीं है। कि ज़रा सी भी दिलचस्पी हमें होली के फाग पे नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके, क्योंकि हादसा ही ऐसा बड़ा हो गया था। और इधर मैं जो है मिट्टी पे, इस पे चूल्हे पे मैंने लगा दिया, सॉरी, कुकर पे लगा दी थी मैंने गारा, ले भी दिया था कुकर को। इधर रख देंगे आग जला के चूल्हे पे आलू उबलने के लिए, क्योंकि बच्चे मांग रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। कह रहे मम्मी ब्रेड के पकोड़े बना दो, आप बहुत अच्छे बनाते हो, प्लीज़। हाथ जोड़ रहे थे बच्चे। तो मैंने कहा चलो यार, अपना क्या दुख देखना, बैठना है, चलो कोई बात नहीं। जो दिल में लगाव है वो तो है ही है, अपने बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो जी इधर आग जला के अपना जो है आलू वगैरह उबलने के लिए रख देंगे। और ये भी कह रहे थे कोई बात नहीं, देखो जो दुख गम तुम्हें लगा हुआ है वो तो तुम्हारा सारी उम्र तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि दुख ही ऐसा लगा हुआ है अपना। मेरा जो है भाई मेरे से छोटा था, वो फाग के दिन उसको चोट लग गई थी, फिर वो 3-4 दिन बाद एक्सपायर ही हो गया था। 2 दिन बाद ही, हमें नहीं किसी ने बताया, तो हमारे चौथे दिन हमारे पास आया था हमारा भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। बस फाग वाले दिन ही हमारे से दूर हो गया था हमारा भाई, हमें नहीं पता लगा था। लेकिन हमें ये आया था कि चोट लग रही है उसको, हमें सब ने यही बता रखा था कि उसको चोट लग रही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आईसीयू में था, इसीलिए हम फाग नहीं मनाते और ना हमें फाग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। और जितना हमने फाग खेला था उस दिन, इतना तो हमें शायद अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हुए थे। कहते हैं ज़्यादा इंसान को खुशी होना भी बेकार ही है, उतना हम खुश थे उस दिन, मम्मी पापा भाई और मैं। क्योंकि हमारा नया नया भतीजा हो रखा था, अनिक है जो, ये नया नया ही हुआ था, 2-3 महीने का ही था। और हमें इसके होने की जितनी खुशी थी ना, इतना हमें हमें बस ये हो गया था कि हमारा भतीजा हो गया ना। और हमारी मम्मी को ये था कि मुझे पोता मिल गया, पापा को भी यही था कि पोता मिल गया, मुझे दुनिया में पता नहीं मिल क्या गया है। बस यही था मेरी मम्मी को, और हम इतने खुश थे। मेरी मम्मी भी कह रही, हम कभी होली फाग नहीं खेलते थे पहले, तो वैसे ही नहीं खेलते थे, शौक नहीं था, क्योंकि लगाते थे ना कलर, कहीं कहीं दिन नहीं जाता था तो वो बहुत ज़्यादा बेकार सा हो जाता था। खेलते थे हल्का फुल्का, बस इतना ही था। लेकिन जिस दिन हमारा भाई को चोट लगी, इतना हम जिस दिन खेले ना, इतना इतना तो हमने शायद अपनी ज़िंदगी में, हमारी मम्मी खुद कह कह के कह रही, खेल लो होली, तुम्हारे भतीजे के नाम की खेल लो, तुम्हारी भाभी को शौक है इसके नाम की खेल लो। मतलब मम्मी खुद ही ज़बरदस्ती, बस ये नहीं पूछ रही वो मैं कितने का रंग लगा रही, तुम कितना क्या कर रही। इतना हमने अपने घर के अंदर खड़दू मचा रखा था, इतना शोर शराबा, तीनों बहनों ने और भाभी ने बहुत ज़्यादा, तीनों बहनों ने भाभी को इतना रंग लगा रखा था, इतना लगा रखा कि हद से ज़्यादा। और 2 बहन और थी, हमारी चाचा की लड़की, वो भी सब, मतलब एक भाभी और आ गई थी, फिर वो अपनी देवरानी की तरफ से आ गई थी। तो मतलब हम इतना 5-6 ननदा थी और 2-3 भाभी थी हमारी, हम इतना खेल रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब बात यह है कि पूरा मोहल्ला हमें देख रहा था, वो सब मोहल्ला यही कह रहा कि आज क्या हो रहा, आज से पहले तो कभी तुमने इतनी होली नहीं खेल ली, आज क्या हो रहा है, तुम्हें इतना रंग ही रंग कर रखा है पूरी गली में तुमने, और इतना खड़तू शोर जो है मचा रखा है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम शाम के टाइम इतना जितना हंस रहे हैं, चिंगाड़ मार मार के इतना रोना भी पड़ेगा, ऐसा कुछ हमारे साथ हो गया था। इसीलिए हम होली फाग नहीं मनाते हैं। उस दिन से हमारी खुशियाँ जो है, जितना हम खुश रहते थे वो सब गायब हो गया है।
कुछ तो रहते हैं अभी भी, लेकिन जो दिल से खुशी होती है इंसान की वो नहीं है बिल्कुल भी किसी भी हाल में। क्या कर सकते हैं, जो भगवान को मंजूर होती है होना तो वही होता है। उसके 1 साल बाद ही मेरी मम्मी भी गुजर गई थी, भाई की टेंशन में, बहू की टेंशन में। हमारा भतीजा अकेला फिर उन दोनों तीनों में से रह गया था। कोई बात नहीं, हम अपने भतीजों को भगवान यही कहते हैं। हम आज बल्कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मुझे उसने 2 बार कल भी छोटी होली पे भी मुझे उसने आया मेरे पास, मतलब नैतिक और खेल रहे थे दोनों भाई। अब बताओ मैं इनको कैसे हटा सकती हूँ। कहते हैं मम्मी जी हम छोटे बच्चे हमें क्या पता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, खेल लो। जब रोकना तो उसका होता है जो खुद रुकते हैं, है नहीं। जब पूछ रहे तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, हमारी तो दिक्कत है, तुम अपना खेल लो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी का, हमें क्या। ठीक है, खुश रहो, बस ध्यान रखना। मैंने कहा अपना। तो उनकी वजह से अनिक भी रंग लेके आ गया था। अनिक इनको कह रहा था कि मुझे रंग दे दो, मुझे अपनी मम्मी को लगाना। तो मेरा बेटा मेरे पास जैसे ही रंग लेके आया, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मेरी आंखें भर आ गई थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकी उसको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है मेरा, लगाने दो। तो उसको क्या पता कि हम होली नहीं खेल सकते, हम क्यों नहीं, मैं रंग लगा सकता क्यों नहीं। तो फिर उसने मुझे लगाया होली। मुझे कह रहा मम्मी हैप्पी होली। मैंने कहा हैप्पी होली बेटा, जीता रहो, खुश रहो, भगवान तेरी इतनी लंबी आयु करे, हर त्योहार तेरी ज़िंदगी में रहे हमेशा के लिए, और हम तुझे देखते रहें, खुश रहें, बस इतना ही भगवान से दुआ करते हैं। तो चलो उसने भी लगा दिया था। फाग वाले दिन भी मुझे उस किसी ने रंग नहीं, मुझे नहीं, कोई भी रंग नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ भी सबको पता है कि मतलब क्या हादसा हो गया था। देखो जिनको दुख होता है जिसका, वो तो होता ही है। और फिर वो लगा रहे थे, मतलब होली खेल रहे थे, तो जो है फाग वाले दिन भी मुझे इसी ने रंग लगाया, और अपने आप ही खुद ही अपने चेहरे पे लगाए जा रहा, गुब्बारे फुला रहा, ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा। बस मुझे इसकी देख के थोड़ा सा मुझे लग ही नहीं रहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया था। बस मुझे लग रहा था कि मेरा भाई होली खेल रहा है, कोई बात नहीं, आज इसी ने हमारे रंग लगाया है। तो क्योंकि उसने भी उस दिन ना हमें सबको रंग लगाया था, त्योहार वाले दिन हमारे साथ वो भी बहुत खेला था उस दिन। तो थोड़ा सा होता ही है। तो 3 साल बाद मेरे भतीजे ने मुझे रंग लगाया, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको पता लगने लग गया है हर त्योहार का, हर चीज़ का। तो जी कोई यही कहानी है, इसी वजह से हम नहीं होली खेल सकते हैं, ना हमारा मन करता है। अब आप लोग खुद ही कमेंट्स करके बताना कि हम होली खेल सकते हैं या क्या हमें होली खेलने का हक है, नहीं खेल सकते हैं। प्लीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन कहना चाहता है इस त्योहार को हम मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं मन करता। जिसके ऊपर छुरा चलता है ना, उस छुरे का दर्द उसी को पता होता है। ऐसे तो सभी को दिखता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया होगा ना, वो टाइम जरूर याद आता है। जबकि वो तारीख नहीं थी, 18 मार्च तारीख थी, 3 साल पहले फाग था। 17 मार्च की छोटी होली थी और 18 मार्च का फाग था, और आज होली है, 13 मार्च की है छोटी होली, 14 मार्च का फाग है। लेकिन तारीख नहीं है, दिन नहीं है, लेकिन वो फाग है जो सा हमारे ऊपर खेला गया था, हमारे साथ भगवान ने हमारे साथ जैसा फाग खेला था वो हमें पता है। हमें तो बस, और 18 ही तारीख को मेरी मम्मी भी गुजर गई थी। ऐसा भी हाथ देखो हमारा कि हम कर सके तो आखिर करें क्या। 18 ही तारीख थी मम्मी के गुजरने की भी। और भाई को चोट लगी थी, बस भाई को 22 मार्च को जो है हमारे पास लेके आ गए थे। फिर वो हमारे पास बस ऐसे हाल में आया था 22 मार्च को। हम कभी सोच नहीं सकते थे भगवान ने हमें ये दिन भी दिखाएगा। देखो जो आया है जाना तो है, लेकिन ऐसे टाइम पे जो जाता है अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, उसकी आत्मा को वही जान सकता है कैसे दूर होता होगा।
हम तो रो के चिल्ला के भी कह सकते हैं, वो उसका तो हमें ये भी नहीं पता भगवान वो क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा कि मुझे अपने मतलब भगवान घर से दूर ना कर या कुछ। तो जी इधर जो है हमने सारी स्टिफिंग जो है ब्रेड की, आलू के पराठों की सब चीज़ तैयार कर ली थी। कुछ थोड़े से आलू के पकोड़े बना दिए थे मैंने, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने कुछ नहीं बनाया था ब्रेड वगैरह कुछ। इन बच्चों के लिए बना देते बस दो दो ब्रेड, और अपने लिए तो मैंने आलू की जो पिट्ठी बची थी उसके लिए दो पराठे बनाने थे, लेकिन मेरे से वो भी नहीं खाए गए, वो भी फिर इन्होंने ही खाए थे। मेरा मन ही नहीं हुआ। देखो ये दो दो दिन ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और ये आलू के पराठे जो साइड में रखे हैं यही बनाए थे बस। मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे, लेकिन मैं खा लूँगी आलू के पराठे, लेकिन नहीं मन हुआ। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ी सी स्टिफिंग बच गई थी आलू की, और बेसन मैंने जो घुला हुआ था उसके अंदर ही डाल दिया था, उसकी बना दी थी छोटी छोटी पकौड़ियाँ। तो बहुत अच्छी तरीके से बन गया था खाना पीना। बस फिर तो मैं थक गई थी, मेरा बीपी इतना डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं। अब मेरा बीपी ना डाउन नहीं होता है, हाई होता है। पहले मेरा बीपी ना डाउन हो जाता था, अब तो मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता है। एक दिन मेरा बीपी इतना हाई हो गया था बहुत ज़्यादा, डॉक्टर कह रहे बहुत हाई हो रहा है बीपी। तीसरे चौथे दिन का काम है, मेरा बीपी इतना हाई होने लग गया है बहुत ज़्यादा। क्या कर सकती हूँ, जो ज़िंदगी में दुख है तो झेलने ही है बस, क्या ही करें हम। तो जी ये आलू के पराठे बनाए थे, 3-4 पराठे हैं ये, और ये ब्रेड और थोड़ी सी पकौड़ी बना देती, बच्चे खा लेंगे। और इधर मैं थोड़ी सी जो है 1-2 पूड़ सा रह रहा था ये भी बना दूँगी। और धूप इतनी तेज़ लग रही थी मुझे, बहुत तेज़, मैं कह रही मुझे तो गर्मी लग रही है बस।